पढ़ देंगे दर्पण सूत्र का सत्यापन। दर्पण सूत्र का सत्यापन। देखो दर्पण सूत्र हम लोग इसको कहते हैं 1/v + 1/u = 1/f। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का सूत्र कहते हैं, है ना। 1/v + 1/u = 1/f को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र। जहां पर v हमारा क्या है? दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, और हमारा u क्या है? वस्तु की दूरी, और यहाँ पे f हमारा क्या है? दर्पण की फोकस दूरी, फोकस। और इन्हीं तीनों के बीच जो संबंध होता है उसी संबंध को हम लोग कहते हैं दर्पण का सूत्र। तो इसका सत्यापन करेंगे। इसके सत्यापन में अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे समरूप त्रिभुज, है ना। समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा उन्हीं को ये समझ में आएगा, अन्यथा हो सकता नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे समझ में आएगा। तो समरूप त्रिभुज का उपयोग करेंगे। इसको हम उत्तल दर्पण से ही प्रूव कर सकते हैं, अवतल से ही प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अवतल से थोड़ा आसान होता है, उत्तल से थोड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत नहीं होगा, दोनों से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहले हम करते हैं किससे? उत्तल दर्पण से। पहले कितना लिखो तो ये हो गया। चलो हम लोग पहले किससे करेंगे? अवतल दर्पण द्वारा, उसके बाद करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र का सत्यापन। देखो बुक में क्या करता है कि त्रिभुज कैसे समरूप हुआ है ना, इसको नहीं दिखाता है, या बहुत जगह पर ऐसा भी दर्पण सूत्र प्रूव करता है कि खाली बता देगा ये त्रिभुज समरूप है ना, लेकिन कैसे समरूप हुआ ये बहुत जगह नहीं बताता। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? पूरा डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना, कि कैसे समरूप हुआ, कौन सा कौन बराबर हुआ, तब जाके ये समरूप हुआ, पूरा डिटेल देखेंगे। चलो तो बढ़िया से समझना है इसमें फिगर में, और फिगर के ऊपर ही सारा खेला है, चित्र के ऊपर सारा खेला है। चित्र अगर समझ में नहीं आया समझो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम एक बड़ा सा दर्पण बनाते हैं। ये ध्रुव हो गया P, ये मुख फोकस हो गया F, ये वक्रता केंद्र हो गया C। वस्तु मान लेते रखें यहाँ, कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ पर वस्तु रखाया है A B। पहला प्रकाश किरण गया समांतर, समांतर गया तो कहाँ से लौटेगा? मुख फोकस से। दूसरा मान लेते आया कहाँ? C पर। दूसरा कहाँ आया? C पर आया। तो C पर आया क्या होगा? C पर ही वापस चला जाएगा। और दूसरा तीसरा कहाँ आया? P पर। तो P पर आया तो जितना कोण पर आया उतना ही कोण बनाता हुआ ये वापस चला जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना है चित्र में। तो तीनों प्रकाश किरण कट कहाँ कर रहा है? C और F की वजह यहाँ पर कट कर रहा है ना, तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बनेगा? यहीं पर बनेगा। ये बन गया हमारा प्रतिबिंब A'। क्या चित्र में कोई कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? पहला प्रकाश किरण समांतर आया, मुख फोकस से गया। दूसरा C पर आया, C पर लौट गया। और तीसरा P पर आया और इधर लौटा। यहाँ पे कौन बनाया? I, और यहाँ पे कौन बनाया? दर्पण का नाम क्या लेते हैं? तो वस्तु हो गया A B, प्रतिबिंब हो गया A' B', ठीक है ना। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं।
अब मेन खेला स्टार्ट होता है यहाँ से। इस त्रिभुज में आप अपने माइंड में दो ऐसा त्रिभुज खोजिए, इस पूरे फिगर में अपने माइंड में दो ऐसा त्रिभुज खोजिए जो कि दोनों आपस में समरूप हो। ऐसे त्रिभुज तो बहुत बन रहा है, त्रिभुज इसमें बहुत काफी त्रिभुज बन रहा है, इसको हम लोग की मतलब बहुत सारा बन रहा है त्रिभुज। एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, 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 यहाँ भी बन रहा है, बहुत त्रिभुज बन रहा है। लेकिन दो ऐसा त्रिभुज हमको खोजना है जो कि दोनों बड़ा हो और समरूप हो। खोजो एकदम। देखो एक त्रिभुज मिल गया हमको। देखो अच्छा बात ये कि खोजेंगे कैसे कि दोनों समरूप है। देखो को किसका किसका दो कोण बराबर है, तो देखो एक कोण आई यहाँ, एक कोण आई यहाँ, ये दोनों कोण तो बराबर होता है। अब जरा ये दिमाग लगा, ये आई कोण किस त्रिभुज का है? पी ए बी का, और पी ए डैश बी डैश का आर है। आई आर क्या हो गया? बराबर हो गया। और एक यहाँ भी 90 डिग्री, एक यहाँ भी 90 डिग्री। देखो दोनों का क्या हो गया? बराबर हो गया। तो जरा हम लोग विचार करते हैं त्रिभुज किसमें हमको दो त्रिभुज लगा कि समरूप हो सकता है, भाई कि नहीं है वो दिखाएंगे यहाँ पर। तो त्रिभुज किसमें? बी ए बी, त्रिभुज बी ए बी तथा त्रिभुज एक और खोजो पी ए डैश बी डैश, पी ए डैश बी डैश। ये दोनों में हमको ऐसा लगा कि ये दोनों समरूप हो सकता है। अब है कि नहीं है वो यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो जरा आप त्रिभुज इस पर ध्यान दीजिए। ऐसे बहुत सारा त्रिभुज है, सबको भूल जाइए। आपका नजर होना चाहिए किस पर? किस पर? पी ए बी और पी ए डैश बी डैश में। पी ए बी दिखा बड़ा वाला, दिखा सबको? हाँ, पी ए डैश बी डैश दिखा सबको? बीच वाला लाइन भूल जाओ। तो पी ए बी, पी ए डैश बी डैश दिखा दोनों को। तो पी ए बी का ई वाला कोण कितना है? आई है ना। और ई कोण पी ए डैश बी डैश का ई कोण कितना है? और इस कोण का नाम जरा बताओ क्या होगा? ए पी बी लिख सकते हैं। कोण ए पी बी होगा, ए पी बी, ए पी बी बराबर इस त्रिभुज का कोण कौन सा है? कौन सा है? ए डैश कोण ए डैश बी बी डैश ना, ए डैश बी बी डैश बराबर क्या क्या है? आई बराबर आई है बराबर आर है ना। ये कोण का मान इतना, ये कोण का मान इतना, तो दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। नहीं तो एक बार ऐसे लिखो इसको। हम जानते हैं कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है कहाँ से? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ये क्या होता है? दोनों आपस में बराबर होता है। और ये कोण का नाम क्या है? कोण आई का नाम क्या है? कोण ए पी बी। इसका नाम क्या है? कोण ए डैश बी बी डैश। दोनों क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। और देखो ये कोण कितना है? 90 डिग्री। ये कोण कितना है? तो पी ए बी का ई कोण 90 डिग्री है, पी ए डैश बी डैश का ई कोण कितना? 90 डिग्री। तो लिखेंगे तथा कोण, इस कोण का नाम क्या दें? पी ए बी, कोण पी ए बी बराबर कोण पी ए डैश बी डैश। दोनों का नाम मान कितना है? 90 डिग्री है ना। देखो पी ए बी का ई वाला कोण कितना? 90 डिग्री। पी ए डैश बी डैश का ये कोण कितना? 90 डिग्री है कि नहीं है? तो नाम लिखे इसका पी ए बी और बराबर पी ए डैश बी डैश बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। अब ये दोनों त्रिभुज का दो कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज पी ए बी समरूप हो गया त्रिभुज पी ए डैश बी डैश। तो ये पी ए बी और पी ए डैश बी डैश समरूप कैसे हुआ पता चला कि नहीं चला? चलिए पता ना कि और एक बार बताएं इसको। देखो हमको विचार किसमें किसमें करना है? पहले ऐसे समझो
इसमें दो त्रिभुज ऐसा खोजो जो लगे तुमको समरूप है। तो हमको लग रहा है कि कौन PAB और PA' क्या है, हमको ऐसा लगा समरूप है। तो इन दोनों त्रिभुज पर हम विचार करना शुरू किए ना। तो देखो यहाँ PAB का ई वाला कौन I और PA' का ई वाला कौन R, और I और R दोनों क्या होता है बराबर होता है। इसलिए हम लिखे प्रकाश के परावर्तन के नियम से I बराबर R। अब I कौन सा कौन है, I खोजो ना, कौन सा कौन है I है ये वाला कौन। तो ये कौन का नाम क्या देंगे APB बराबर ये R कौन सा कौन है A'P तो दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। तो एक कौन तो बराबर हो गया। दूसरा कौन देखो बड़ा वाला त्रिभुज का ई कौन 90 डिग्री और इसका ई कौन 90 डिग्री। तो इस कौन का नाम क्या देंगे PAB, ये भी 90 डिग्री, और PA' ये भी 90 डिग्री। तो लिख दिए PAB बराबर PA' दोनों का मान। अब ये दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो दोनों समरूप हुआ कि नहीं हुआ। अब हम जानते हैं दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो पहला भुजा बटे पहला भुजा बराबर दूसरा भुजा बटे दूसरा भुजा। तो PAB का पहला भुजा कौन मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं लंब है ना। तो PAB का पहला भुजा हुआ लंब, तो PA' का भी पहला भुजा कौन होगा लंब हुआ, तो इसका भी ये लंब हुआ ना। अब PAB का दूसरा भुजा मान लेते हैं ये आधार पूरा, इसका भी कौन होगा दूसरा भुजा आधार होगा। तो पहला भुजा बटे पहला भुजा क्या हो जाएगा AB। इस त्रिभुज का PAB का पहला भुजा AB बटे PA' का दूसरा भुजा A'B बराबर। अब PAB का दूसरा भुजा लेते हैं कौन होगा PA, क्या लेते हैं PA। तो PA अब बटे इसका PA' का दूसरा भुजा लेंगे ये वाला होगा PA'। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, क्या मान लो फर्स्ट। अब दो त्रिभुज हमको ऐसा और खोजना है जो दोनों आपस में समरूप हो। जरा दिमाग लगाइए, खाली शक करो कि हाँ ये समरूप हो सकता है, बस प्रूव करेंगे समरूप है कि नहीं। दो को और खोजो जो आपस में दोनों समरूप हो। हमको तो दिख गया लंब नहीं भी डालेंगे फिर भी मिल जाएगा। लंब क्यों डालने जाएंगे CAB और CA'B'। ई वाला कौन बराबर आई 90 डिग्री बराबर मिला कि नहीं मिला। तो त्रिभुज का नाम क्या CAB और त्रिभुज CA'B' पर विचार करते तो लिखेंगे। अब त्रिभुज किसमें CAB तथा त्रिभुज CA'B' में। अच्छा किसी को ये सब बोलते हैं टेंशन नहीं होता है, वहाँ दिखता है ना। अगर हम CAB बोले तो दिखना चाहिए CAB, CA'B' दिखना चाहिए CA'B' दिखाई वाला। देखो ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, समझे श्रीमान महोदय। यस सर थैंक यू। देखो यहाँ तो ये कौन और ये कौन क्या हो गया बराबर। कौन सा कौन से सम्मुख कौन से या शीर्षाभिमुख कौन से। तो इस कौन का नाम क्या दीजिएगा ACB है। कौन ACB बराबर इस कौन का नाम क्या दीजिएगा कौन A'Cb'। कौन A'Cb' दोनों क्या है बराबर है। कैसे बराबर हुआ सम्मुख कौन से हो गया ना। अब दूसरा में ये कौन भी 90 डिग्री ये कौन भी, तो इस कौन का नाम क्या दीजिएगा CAP या फिर BAC। कौन ये कौन का नाम BAC बराबर ये कौन का नाम B'A'C। कौन B'A'C बराबर कितना 90 डिग्री। अब ये दोनों त्रिभुज का दो को कौन बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप। इसलिए त्रिभुज CAB समरूप त्रिभुज CA'B'। अब ये दोनों समरूप हुआ तो पहला भुजा बटे पहला भुजा। तो पहला भुजा इसका कौन होगा CAB का पहला भुजा AB। अब बटे इसका पहला भुजा कौन होगा A'B' बराबर इसका दूसरा भुजा कौन होगा CA, क्या लेते हैं
सी ए। इसका दूसरा भुजा कौन होगा? ए डैश सी। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों समरूप हुआ, पहला भुजा बटे पहला भुजा, पहला भुजा बटे पहला भुजा, दूसरा भुजा सी ए और ए सी। ये समीकरण क्या हो गया? अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में कुछ दिखा आप लोग को? क्या दिखा? यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश। समीकरण फर्स्ट और सेकंड का बायां पक्ष बराबर होता है, पक्ष बराबर नहीं होगा, है ना? आज देखेंगे। इसलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से इधर भी ए बी बटे ए डैश बी डैश, इधर भी ए बी बटे ए डैश बी डैश। इसका मतलब है कि हो गया हमारा पी ए बटे पी ए डैश बराबर हो गया सी ए बटे ए डैश सी को। इतना तक उतारिए, इसको मिटाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे स्पीड में। तो ये सबका नोट हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे प्रूव करते हैं। इसको ध्यान में रखना है, बाकी ये सबको हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे क्या था हमारा? पी ए बटे पी ए डैश बराबर सी ए बटे ए डैश सी, ये था ना? अब एक मिनट ध्यान देना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ का मान क्या होगा? मुख फोकस एफ होगा माइनस एफ होगा ना। और यहाँ से यहाँ का मान क्या होगा? ये यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ का जो मान होगा वो क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी होगा। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किसे लिखते हैं? भी से, तो माइनस बी होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा? वक्रता त्रिज्या है ना। यहाँ से क्या होगा हमारा? वक्रता त्रिज्या माइनस आर हो जाएगा। और ये हमारा क्या है? वस्तु है। तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वो क्या होगा? वस्तु का दूरी होगा माइनस, हाँ क्या नाम है? ठीक, ये बात समझ आया तुम लोग को? आ गया ना? यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वो क्या होगा? फोकस दूरी माइनस एफ। यहाँ से यहाँ ये प्रतिबिंब में बना हुआ प्रतिबिंब का दूरी माइनस एफ भी। यहाँ से यहाँ वक्रता त्रिज्या माइनस आर, और यहाँ से यहाँ वस्तु की दूरी माइनस। अब जरा आप देखिए यहाँ पर किसका मान आप जानते हैं इसमें? क्या पी ए का मान जानते हैं? पी ए का मान जानते हैं, कितना है? माइनस यू। पी ए डैश का मान जानते हैं? पी ए डैश का मान जानते हैं माइनस बी। सी ए का मान जानते हैं? सी ए का मान कहाँ जानते हैं? नहीं जानते। ए डैश सी का मान जानते हैं? नहीं जानते। ए डैश सी का भी मान हम, अब एक काम करना है, सी ए को हटाना है और ए डैश सी को भी हटाना है, और कुछ ऐसे चीजों को लाना है जिसका मान हम जानते हैं। तो पहले आप ये देखिए, सी ए किस लाइन का भाग है? ध्रुव से कौन सा लाइन ऐसा आया है जिसमें ये है? तो पी ए न, पी ए में देखो ये क्या है? सी ए है। पी ए में ये क्या है? सी ए है। ये सी ए है ना? तो जरा यहाँ ध्यान देना है, पी ए लाइन बराबर ये, इसको हम दो भाग बांटेंगे, पी सी माइनस प्लस सी ए। देखेंगे ना, ये पी ए पूरा लाइन जो है, ये पूरा पी ए लाइन को हम लिख सकते हैं पी सी लाइन माइनस पी सी लाइन प्लस सी ए लाइन लिख सकते हैं ना? ए लड़का जरा ध्यान दो, ये पी ए पूरा लाइन दिखा सबको? ये पी ए लाइन को अगर एक लाइन हम मान लें सी ए, तो एक लाइन कौन होगा? पी सी होगा। तो लिख सकते हैं पी ए बराबर पी सी प्लस सी ए। हमको सी ए का मान निकालना है ना, तो पी ए ई वाला है प्लस में इधर आएगा, माइनस में पी सी बराबर सी ए। तो जहाँ पर सी ए है वहां पर क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? जहाँ पर सी ए है वहां पर लिखेंगे पी ए माइनस पी सी। अब देखो इसमें पी ए का भी मान जानते हैं, पी सी का भी मान जानते हैं।
अब ए डैश सी को भी हटाना है। ए डैश सी देखो किसका भाग है, ए डैश सी, लास्ट यहाँ तक है, तो यहाँ से पूरा लो, पीसी लाइन लो, पूरा पीसी लाइन हम लिए। तो पीसी लाइन में अगर एक लाइन ये होगा तो एक लाइन कौन होगा, ये वाला होगा। तो लिख सकते हैं पी ए डैश अब प्लस ए डैश सी, लिख सकते हैं ना। ये पूरा पीसी लाइन को हम लिख सकते हैं पी ए डैश लाइन प्लस ए डैश सी लाइन। अब ए डैश सी का मान निकालना है, तो पीसी ये वाला इधर प्लस में इधर आएगा, पी ए डैश बराबर ए डैश। तो जहाँ पे ए डैश सी है वहां पे लिख सकते हैं हम पी सी माइनस पी ए डैश। अब देखो इसमें सब का मान जानते हैं ना, इसको मान लें समीकरण 3। अब लिखेंगे नवीन कार्तीय चिन्ह पद्धति से, कार्तीय चिन्ह पद्धति से ध्यान देना यहाँ पर पी ए का मान कितना है, पी ए बराबर क्या है, पी ए का मान माइनस यू, और माइनस यू क्या है, वस्तु की दूरी। उसके बाद पी ए डैश क्या है, पी ए डैश बराबर मान देखो चित्र में माइनस भी, ये क्या है हमारा प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ पर पीसी क्या है, पीसी बराबर माइनस आर, और माइनस आर को लिख सकते हैं माइनस 2f। ये क्या है हमारा वक्रता त्रिज्या। उसके बाद और कुछ और किसी का मान लिखना है नहीं, सबका मान लिख दिए। देखो ठीक है, सबका मान पी ए है लिख दिए, पी ए डैश है लिख दिए, फिर पी ए हो गया, पी सी हो गया, सबका मान हो गया ना। अब लिखेंगे सभी का मान कहाँ रखने पर, सभी का मान समीकरण 3 में रखने पर। रखिए समीकरण 3 में सबका मान, पी की जगह क्या रखेंगे, पी की जगह माइनस यू बटे पी ए डैश की जगह पर माइनस भी बराबर पी की जगह पर माइनस यू, और माइनस पीसी की जगह पर देखो माइनस आर नहीं रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा है 1 बटे बी प्लस 1 बटे ई बराबर 1 बटे एफ। इसमें कहीं आर आया है, तो आर नहीं आया तो आर लिखेंगे इसमें। ये काम करते हैं, आर की जगह पर क्या लिख देते हैं 2f, तो माइनस 2f। देखो ये माइनस था पहले से, और पीसी का मान कितना था माइनस 2f। अब बटे नीचे क्या हो गया, पीसी का मान माइनस 2f माइनस पी ए डैश का मान कितना है माइनस बी। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, माइनस माइनस कट गया, तो u बटे भी बराबर माइनस यू, और माइनस माइनस प्लस 2f बटे माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे है ना, तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा हमारा u इंटू माइनस 2f प्लस b होगा ना, u इंटू माइनस 2f प्लस b इजकल टू v इंटू माइनस u और प्लस 2f। चलिए कैलकुलेट कीजिए, गुना कीजिए, क्या होगा माइनस 2uf और माइनस प्लस u इंटू v बराबर माइनस u इंटू v और प्लस 2v। ub वाला को एक साइड लाइए और f वाला को एक साइड लेके जाइए, क्या हो जाएगा, इसको भेज दीजिए उधर, क्या हो गया ub, और ये था इधर माइनस इधर आके प्लस ub बराबर 2vf, और ई वाला जी गया उधर तो क्या हो गया प्लस 2uf। ub 2ub और बराबर यहाँ भी देखो 2, यहाँ भी 2 कॉमन ले लिए, यहाँ भी क्या f, यहाँ भी f कॉमन ले, क्या बचा b प्लस u, 2 खत्म हो गया। अब f उधर है गुना में इधर आएगा भागा में, और u भी इधर है गुना में उधर जाएगा भागा में। तो यहाँ अगर u भी को उधर भेज दिए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा 1, और ये f था इधर गुना में, यहाँ गया भागा में बराबर। अब ये f तो यहाँ चला आया, यहाँ कौन बचा v प्लस u, और ये था इधर गुना में इधर आ गया, एक ही बार में दोनों कर दिए, पता चला एक ही बार में ये f को यहाँ ले और u भी को यहाँ लेके चले गए, तो 1 बटे f बराबर। अब इसको अलग अलग भाग दीजिए, v बटे u भी प्लस u बटे u भी कट गया, u कट गया, तो 1 बटा f बराबर 1 बटा u प्लस 1 बटा v। इसको अच्छे से लिख दीजिए, 1 बटा f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u।
बहुत जगह क्या करता है, बहुत सारा टीचर क्या करता है, ये चीज को यहाँ पर इधर उधर नहीं करता है, इधर उधर नहीं करता, सिंपल कहता है दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने पर। तो दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देंगे तो देखो वो भी बन जाएगा। हल्का से यहाँ पे देके दिखाते हैं, दोनों तरफ क्या करने पर, यू बी एफ से भाग देने पर। यहाँ पर लागू, इसको यहाँ से ऐसे करेगा, यू भी क्या हो गया, 2u हो गया। अब बराबर यहाँ से खाली 2 कॉमन लेगा, तो 2 कॉमन लेगा क्या बचे यहाँ पर, एफ भी प्लस यू भी बच गया ना, 2 कट गया तो क्या हो गया। तो ये आप क्या करेगा, दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने पर, तो यू भी बटे यू भी एफ बराबर एफ भी बटे यू भी एफ और प्लस यू भी बटे यू भी एफ। दोनों तरफ भाग देगा कट जाएगा, एफ एफ कट गया, भी कट गया, यू कट गया, भी कट गया, क्या बचा यहाँ पर, 1 मिनट, यो यहाँ पर क्या लिख दिया, एफ भी होगा ना, एफ भी, तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ भी कट गया, क्या बचा यहाँ पर, 1 बटा एफ बचा, यहाँ पर 1 बटा यू बचा, यहाँ पर 1 बटा भी बचा। प्रूफ हो गया यहाँ से भी। तो आप ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, ये समझ में आया, प्रूफ हो गया ना। इसमें कहीं कुछ यू बी एफ से भाग देने पर नहीं, इसको हम लोग नहीं करेंगे यार, हम लोग सिंपल कौन सा करते हैं यार, ये वाला करते हैं यार। ये यहाँ पर क्या हो गया हमारा प्रूफ। दर्पण सूत्र सबको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। तो आज हमारा ये पूरा खत्म हो गया, अगले क्लास हम लोग करेंगे किससे, उत्तल दर्पण से।